Welcome to Impact Unfiltered, a podcast series by Ground Zero, where real stories meet real impact. I'm your host, Dharre, and in every episode, we dive deep into the journeys of change makers who are working at the grassroots level, creating ripples of transformation. Today, we have a very special guest, Ms. Leena Jain, the founder of Sanjeevan Foundation. Stay tuned as we uncover her journey, the mission behind Sanjeevan, and the stories that truly matter. I'm your host, Harry, and today we have a very special guest, Miss Leena Jain. So, welcome. Thank you. So, to begin with, can you please share some professional and personal experience of yours with Sanjeevani Foundation? And आपके माइंड में ऐसा क्या स्ट्राइक किया कि आपने संजीवनी फाउंडेशन स्टार्ट करने डिसीजन लिया? I am the founder of Sanjeevan Foundation. My name is Leena Jain. मैं मतलब लास्ट 2020 तक मैं होम मेकर थी, हाउस वाइफ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कोई अपनी एनजीओ बनाऊंगी या कोई काम करूंगी, इस तरह का कभी नहीं सोचा था। 2018 में मेरे ब्रदर की डेथ हुई सडनली। वो 43 इयर्स के थे। तो मैं उससे बहुत अटैच थी और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी। तो मैं अलग अलग एनजीओ में जाती थी, सोशल वर्क करने, बच्चों को पढ़ाने, उनके साथ बाहर टाइम स्पेंड करने, कि कहीं पे भी मतलब मेरा भाई शायद उनकी दुआओं से वापस आ जाए। दिमाग में यही चलता था। तो फिर एक साई करतार सिंह नाम से एनजीओ है, उनके फाउंडर है राजीव जी। तो उन्होंने कहा कि लीना जी, आप सब एनजीओ में आ गए हैं, पैसे भी खर्च रहे हैं, टाइम भी खर्च रहे हैं, तो आप अपने भाई के नाम से क्यों नहीं एनजीओ बनाते। तो तब उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे अगर अपने भाई के लिए कुछ करना है सोशल, तो दुआएं चाहिए, तो मैं अपना एनजीओ बनाऊं, अपने एनजीओ में उसके नाम से स्टार्ट करूं और काम करूं। उसका नाम था संजीव जैन, तो उसी के नाम से मैंने संजीवन फाउंडेशन बनाया। सो संजीवन फाउंडेशन का बेसिक मोटो क्या है एंड लाइक क्या मिशन है, अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड आगे क्या क्या है? संजीवन फाउंडेशन का देखो, मोटिव इतना एक स्पेसिफिक नहीं है कि वे एक ही पे वर्क करना है। वो बच्चों के लिए स्टडी के लिए भी काम कर रही है, स्लम एरिया के बच्चों के लिए काम कर रही है, लेडीज के लिए भी। बहुत सारी लेडीज को तो अभी भी मतलब 21वीं सदी में भी ये नहीं पता कि सैनिटरी पैड क्या होता है या हाइजीनिक क्या होता है। मतलब वो बस एक चल रही है, जैसे पहले के टाइम में था ऐसे ही है। तो उनके लिए मैंने काफी सारे ड्राइव लगाए, उनको मोटिवेशनल स्पीच भी दी कि भाई आप लोग अपना ध्यान रखो, कैसे करना है। बूढ़ों के पास गई, जो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, अब ये नहीं पता होता क्या रीजन होता है, तो उनके पास भी। मेरा वैसे मेन मोटिव है कि सबको ये पता हो कि आपको लाइफ में कैसे जीना है और कैसे करना है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या लेडी है। तो मैं सभी पे काम कर रही हूँ। सो आप अपना खुद के लाइक पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हो, सो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही डाल या कुछ भी नहीं रहा, तो मैं क्यों करूँ? एंड नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा खुद की सोच से, किसी की मतलब फोर्स करने से मैंने संजीवन फाउंडेशन नहीं खोला। मैंने खुद के लिए बनाया है कि ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। और मेन बात है कि भगवान ने हमें चुना कि हम किसी की हेल्प कर सकें, सोशल वर्क कर सकें। तो इसलिए मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं अपनी सेविंग खर्च कर रही हूँ या मुझे फंड नहीं मिल रहा, मुझे नहीं करना चाहिए, कभी मन में नहीं आया। लाइक कुछ होते हैं ना जो एनजीओ से और सिर्फ अपना ब्लैक मनी को बाइक करते हैं एंड पैसे के लिए काम करते हैं। उनके लिए यही कहना चाहूंगी, दुनिया में बहुत फिटनेस है, बहुत काम है, वहां जाके आप काम करो। इस आप लोगों की वजह से जो जेन्युइन काम कर रहे हैं एनजीओ, उनको भी लोग है ना गलत नजरों से देखते हैं, सोचते हैं कि ये भी फेक है और ये भी पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब काम ना करें। सो कोई ऐसी स्टोरी जो लाइक काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रही है एंड आपने उसके ऊपर काफी काम किया है, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस संजीवन फाउंडेशन के साथ? मैंने लेडीज के लिए ही करा है, बहुत सारे स्लम एरिया में गई, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम स्लम एरिया में गई, तो तब लगता था कि भाई वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे, कि वो आपको मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, लड़ेंगे।
तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ की लेडीज को देख के लिटरली जो कॉलेज की गर्ल्स थी और मैं, हमें रोना आ गया कि 15-16 साल की है या 45 ईयर्स की है, 50, तो उन लोगों को अपनी हाइजीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ को तो सैनिटरी पैड के बारे में भी नहीं पता। तो उनके लिए तो मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। आजकल मेन क्या सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अवेयर नहीं है कि भी उन्हें किस तरह से अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। बस मुझे क्या है कि मैन पावर नहीं मिल रही थोड़ी सी, और फंड फंड की भी थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। पर वो भी हो जाएगी जब ये काम करने लगो, आप किसी राह पे निकलो तो वो धीरे धीरे आपकी राह बनती चली जाती है। कहते हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता उतनी शानदार होती है। तो मेरे साथ भी यही होने वाला है। सो आपने जैसे भी बताया कि आप वुमेन्स के लिए काम करना चाहते हैं एंड तो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं। हाँ, फिलहाल अभी मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स की बात चल रही है, चंडीगढ़ के मुरादाबाद में है। तो मेरे को सर्वाइकल कैंसर के ऊपर कि वो लोग अवेयर करें, मेरे साथ कैंपेन करें, मेरे को थोड़ा बहुत जैसे मेडिसिन्स और इन सब के बारे में बताएं, ताकि मैं वहाँ जाके स्लम एरिया की लेडीज को जाके उसके लिए अवेयर करूँ, इकट्ठा कर सकूँ, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करा सकूँ, सैनिटरी पैड प्रोवाइड। तो उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। और एक सिलाई मशीन के लिए चल रहा है। पास में एक गांव है, तो वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वहाँ पे आजकल भी 17-18 में उनकी मैरिज कर देते हैं। तो उन लड़कियों को मैं चाहती हूँ कि वो इतनी थोड़ी सी अपने आप में सक्षम हुए कि वो कुछ कर सके, कि घर में रह के इतना कर सके कि वो अपना खर्चा तो निकाल सके। ये 2 प्रोजेक्ट पे फिलहाल मेरा काम चल रहा है और वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। लाइक जो भी प्रोजेक्ट्स दो बताए तो इनमें वॉलंटियर्स का लाइक जरूरत होती होगी। तो आप उनको मोटिवेट कैसे करते हो, उनको कैसे लाते हो कि वो काम करे एंड कंसिस्टेंट करे। देखो, इसमें मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझूंगी कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ तो वो चांस की बात है, मेरे पास खुद ही वॉलंटियर की मैसेज आ रहा है कि मैम मुझे वॉलंटियरिंग करनी है, आप कोई प्रोजेक्ट करना है तो मुझे बता दो। तो मैं उनको मैसेज कर देती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ और आपको चलना है, तो वो आ जाते हैं। और होते भी सारे यूथ ही हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो वो मेरी हेल्प करते हैं। लाइक वॉलंटियर करने के लिए आप हमारी ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा, हमारे रजिस्टर करना पड़ेगा। एक इंस्टा पेज है मेरा, उस पे संजीवन फाउंडेशन के नाम से, और मेरा फ़ोन नंबर है। तो आप मुझे कॉल करेंगे तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई मुझे वॉलंटियरिंग करनी है, इस प्रोजेक्ट में ये काम करना है। अभी वेबसाइट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहती थी जो वेबसाइट में मैं 30-40 थाउजेंड खर्च करूँ, वो मैं उसके बदले लोगों की हेल्प करूँ। क्योंकि जिसको करना होगा वो वेबसाइट के बगैर भी मेरी हेल्प कर सकता है, मेरे साथ वॉलंटियर कर सकता है। क्योंकि मैं किसी भी ऐसे फालतू खर्चा नहीं कर रही कि जैसे वेबसाइट बनाओ या कोई पेज बनाओ या कुछ बनाओ। मेरी तो सोच है इस पैसों के बदले, इन पे खर्चा करने के बदले वो मैं किसी की हेल्प करूँ। लाइक आपने ओल्ड एज होम के बारे में बोला, सो वहाँ आपने क्या देखा, लाइक उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। जैसे बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, वैसे बूढ़ों को भी अटेंशन चाहिए। आप उनके पास जाके 5-10 मिनट भी बैठेंगे तो उनको लगता है सब कुछ मिल गया। आप उनसे सिर्फ प्यार से बात करते हैं या उनके लिए एक फ्रूटी ले जाते हैं, 10 रुपीज की फ्रूटी आती है वो ले जाते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया। और आप सिर्फ उनसे बात करें कि आप अंकल कैसे हैं, आंटी आप कैसे हैं, उसके बदले वो आपको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। तो मैं तो आप सबको ये बोलूंगी, जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें उनके साथ, गेम खेलें, बातें करें, तो उनके लिए आप यही कर सकते हैं। So that will be very inspiring and like we'll also try दूसरों को हेल्प करें। आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि लाइक वॉलंटियर करें। मैं आप सबको ये मतलब सजेशन दूंगी कि आप लोग
अगर आपके मन में आता है, जेन्युइन आता है, आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं कि आपको करना है कि आप एक मतलब कहीं जा रहे हैं, किसी बच्चे की या बूढ़े की या किसी की भी हेल्प कर रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपने इंस्टा पेज पे डालना है या फेसबुक पे डालना है, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये किया। ये चीज नहीं करो, आप जेन्युइन तरीके से करो, उनके पास जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप एक बच्चे को एक बैलून दिला देते हैं, आप उस टाइम उसको देखो कि उसके फेस पे क्या स्माइल होती है, तो उसे लगता है कि उसको पूरी दुनिया मिल गई है। और ऐसे ही आप बड़े लोगों के पास जाके बैठते हो, बात करते हो, थोड़ा सा उनका सुन लेते हो, तो उनको लगता है उनको सब कुछ मिल गया। क्योंकि जो ओल्ड एज में जाते हैं तो वो अपने आप से नहीं जाते, क्योंकि उनके घर में उनके बच्चे, रीजन मैं नहीं पता मुझे क्या होता है, तो पर वो लोग जब जाते हैं तो उनको चाहिए होता है कि उनको एक फैमिली मिले या कोई आके हमसे बात करे। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूँ, थोड़ा सा करें, पूरे दिन में आप 10 मिनट ही निकाल के करें, महीने में एक बार करें, पर करें जरूर। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और औरों को भी अच्छा लगेगा। Thank you so much for joining us on this episode of Impact Unfiltered. It was truly inspiring to hear from Miss Lina Jain about her mission, challenges, and the real impact Sanjeevan Foundation is making. If you found value in this conversation, don't forget to follow Ground Zero for more stories that matter. Until next time, keep questioning, keep acting, and keep creating impact.